आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर पेपर नंबर सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द एक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो चार यहाँ एक्टिविटी दी गई है, आपको बताना है कौन सी एक्टिविटी है जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर नहीं आती है। फर्स्ट है करेक्टिव मेंटेनेंस, सेकंड है अडेप्टिव मेंटेनेंस, थर्ड है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और फोर्थ है रिवर्स इंजीनियरिंग। तो क्वेश्चन देख कर के ही लग रहा है यहाँ बाकी सब में मेंटेनेंस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग की बात करी गई है, जो भी रिवर्स इंजीनियरिंग की बात की गई है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। मतलब यही एक्टिविटी जो है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए वैलिड नहीं है। फिर भी एक बार हम पूरा आंसर डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। ये सारे मेंटेनेंस क्या हैं, क्या काम आते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्टिविटी। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऐसी एक्टिविटी जो सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर सकें वो क्या कहलाती हैं, मेंटेनेंस एक्टिविटी कहलाती हैं। अब मेंटेनेंस का काम कब चालू होता है? जाहिर सी बात है, जब काम पूरा हो जाता है, जब डिलीवरी हो जाती है प्रोडक्ट की, तो उसके बाद हमें मेंटेनेंस या सपोर्ट देना होता है। तो मेंटेनेंस एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटियां जो सॉफ्टवेयर के रिलीज़ होने के बाद अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक करना, कोई बग आती है तो उसको फिक्स करना, कोई नए फीचर्स ऐड करने हैं तो वो ऐड करना, अगर कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम या नया इन्वायरमेंट आ जाता है उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को ढालना, ये सारी एक्टिविटी जो हैं वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्टिविटी कहलाती हैं। तो मैंने लिखा भी है, सॉफ्टवेयर को रिलीज होने के बाद बनाए रखना, उसे सुधारना, इन्वायरमेंट के अनुसार बदलना या भविष्य की समस्याओं से बचाना कहलाती है आपकी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्टिविटी। अब जो IEEE है, जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराती है, उसने मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए चार प्रमुख एक्टिविटी बताई हैं, जो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे करेक्टिव एक्टिविटी। करेक्टिव मेंटेनेंस इसको हम बोल सकते हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस मतलब करेक्शन करना, नाम से पता चल रहा है करेक्शन करना। तो इसको मैं हिंदी में सुधारात्मक रखरखाव भी बोल सकता हूँ। तो करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब है कि सॉफ्टवेयर में कोई बग मौजूद है या कोई डिफेक्ट आ गया या कोई एरर आ गई तो उसको क्या करेंगे, हम ठीक करेंगे। किसके अंदर? करेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर। जैसे लॉगिन पेज क्रैश हो रहा है तो उसको ठीक करना है, कैलकुलेशन गलत कैलकुलेट हो रही हैं तो उसको लॉजिक को ठीक करना है। ये हम हमारी करेक्टिव मेंटेनेंस एक्टिविटी कराती हैं। तो ये जो काम होता है ये ज़्यादातर इसी तरह का काम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में देखा जाता है, करेक्टिव मेंटेनेंस। इसके अलावा कई बार हमारा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे अभी मान लीजिए विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, फिर मैक यूज़ करने लग जाएं, या फिर आपका हार्डवेयर कोई चेंज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस करना कहलाता है आपका अडेप्टिव मेंटेनेंस। तो लिखा है यहाँ पर अडेप्टिव मेंटेनेंस मतलब हार्डवेयर या ओएस या प्लेटफॉर्म या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अनुकूल सॉफ्टवेयर को बनाना। तो सॉफ्टवेयर में चेंज करके सॉफ्टवेयर को नए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बनाना कहलाता है हमारा अडेप्टिव मेंटेनेंस। जैसे विंडोज़ 11 के लिए पुराने सॉफ्टवेयर्स को कंपेटिबल बनाना। विंडोज 7 पर कोई सॉफ्टवेयर है वो चल रहा है, लेकिन अब विंडो 11 आ गई है उस पर नहीं चल रहा, तो विंडो 11 के अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को बनाना, ये आपका काम है अडेप्टिव मेंटेनेंस। इसी तरह कोई एपीआई जो प्रोवाइडर है उसने एपीआई की कॉल को मॉडिफाई कर दिया है, तो हमें सॉफ्टवेयर को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसमें अपडेट करना पड़ेगा। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म आधारित, एनवायरनमेंट आधारित अपडेट हैं, ये आते हैं अडेप्टिव मेंटेनेंस के अंदर। एक मेंटेनेंस होता है जिसमें हम हमारे सॉफ्टवेयर को परफेक्ट बनाते हैं। परफेक्ट कैसे बनाते हैं? यूजर से फीडबैक लेते हैं, वो कुछ बताता है तो उसके आधार पर हम उसको परफेक्ट बनाते हैं। तो ये जो परफेक्ट बनाने का काम है ये कवर किया गया है परफेक्ट मेंटेनेंस के अंदर। परफेक्टिव मेंटेनेंस इसको बोलेंगे। तो इसके अंदर हम करते क्या हैं, हम सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस या यूआई को बेहतर बनाते हैं। किसके आधार पर? यूजर फीडबैक के आधार पर। जैसे किसी स्क्रीन को आप फास्ट रेस्पॉन्सिव बना रहे हैं, अभी तक वो स्क्रीन
या फिर रिपोर्ट है, या फिर आप कह सकते हैं एक वेब पेज है, वो अगर स्लो रेस्पॉन्स कर रहा है तो आप उसको फास्ट बना देते हैं, या फिर कोई सॉफ्टवेयर में नया फीचर ऐड कर देते हैं जो आपको यूज़र ने बताए हैं। तो इस तरह का मेंटेनेंस आपका आएगा परफेक्टिव मेंटेनेंस की कैटेगरी में। इसके अलावा एक मेंटेनेंस और होता है जिसमें हम भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है जैसे हमें दिख जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मान लीजिए अनाउंस कर दिए नए स्लैब्स। अब नए स्लैब्स के अकॉर्डिंग हमारे सॉफ्टवेयर को बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो भविष्य में काम ही नहीं कर पाएगा। तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स पता चल जाती हैं भविष्य में आने वाली संभावनाओं के अकॉर्डिंग। हम हमारे सॉफ्टवेयर में जो चेंज करते हैं वो कहलाता है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो यहाँ लिखा भी है, भविष्य में संभावित प्रॉब्लम्स से बचने के लिए सॉफ्टवेयर को पहले से ही ऑप्टिमाइज करना पड़ता है और उसको ठीक करना पड़ता है। इसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। और इसके अंदर जैसे एग्जांपल देख सकते हो, आपका कोई डेड कोड है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको हटाना भी एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाएगा। कोड को रिफैक्टर करना, कोड को अच्छे से दोबारा से रिबिल्ड करना भी एक हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। और ऑब्सोल्यूट लाइब्रेरीज को हटाना भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। तो इसका मतलब है सिस्टम की जो उम्र है उसको बढ़ाना और मेंटेनेंस फ्यूचर में आसान बनाना, इसका मेन पर्पस है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। तो चारों मेंटेनेंस हमने देखे, करेक्टिव, अडेप्टिव, परफेक्टिव और प्रिवेंटिव। चारों आपको क्लियर हो गए होंगे, आगे और रिवाइज करेंगे। अब बात करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग की। जो क्वेश्चन में दिया गया है रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इंजीनियरिंग का उल्टा है रिवर्स इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉफ्टवेयर बनाते हैं। पहले रिक्वायरमेंट करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर डिजाइन बनाएंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर मेंटेनेंस करेंगे। जबकि रिवर्स इंजीनियरिंग में उसका जस्ट उल्टा होगा, हम कोड को देख करके सॉफ्टवेयर का बिहेवियर, उसकी डिज़ाइन को समझने का प्रयास करते हैं, वो कहलाता है रिवर्स इंजीनियरिंग। तो मैंने यहाँ लिखा है, रिवर्स इंजीनियरिंग एक अलग प्रक्रिया है जिसमें सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड और बिहेवियर समझने के लिए एनालिसिस किया जाता है। तो यह मेंटेनेंस एक्टिविटी तो है नहीं, तो क्वेश्चन में मेंटेनेंस एक्टिविटी नहीं है वो पूछा था, तो यही इसका सही आंसर है। बल्कि क्या है, ये एक एनालिसिस टेक्निक है। जैसे कोई लीगल सिस्टम है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं, तो उसका कोड पढ़कर हम समझ सकते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाएगी। और इसमें कोई बदलाव नहीं होता, बस सिस्टम को पढ़ा जाता है। हम केवल सिस्टम को, कोड को देख करके डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं और केवल हम रीड करने का काम करते हैं, चेंज करने का कोई काम इसके अंदर करते नहीं है। तो ये है हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग। तो सारे जो ऑप्शंस हैं एक बार देख लेते हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस मतलब बग्स को ठीक करना, और अडेप्टिव मेंटेनेंस मतलब एनवायरनमेंट के अनुसार उसमें चेंज करना, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब फ्यूचर्स में आने वाली समस्याओं से सॉफ्टवेयर को बचाना। और रिवर्स इंजीनियरिंग तो हमारे एनालिसिस का काम होता है, मेंटेनेंस का काम होता ही नहीं है। तो कई बार कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स में बग्स को हटाने का कार्य कौन सी मेंटेनेंस में आता है, तो इसका सही आंसर है करेक्टिव मेंटेनेंस। इसी तरह रिवर्स इंजीनियरिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर और वर्किंग को समझना ही इसका उद्देश्य होता है रिवर्स इंजीनियरिंग का। और परफेक्टिव मेंटेनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, परफेक्टिव मेंटेनेंस यूजर से फीडबैक लेकर के उसमें हम सुधार करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यूजर एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस सुधारना ही परफेक्टिव मेंटेनेंस का मुख्य उद्देश्य है। चलो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। करेक्टिव मतलब बग्स और एरर्स को सुधारना होता है, और अडेप्टिव मतलब बदलते हुए एनवायरनमेंट के अनुसार सॉफ्टवेयर को बदलना अडेप्टिव मेंटेनेंस होता है। परफेक्टिव मतलब सॉफ्टवेयर को नए फीचर्स और यूएक्स वगैरह उसके सुधारना परफेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आता है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब फ्यूचर इश्यूज से बचाना,
कोड को क्लीन करना, ये आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर। जबकि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, सिस्टम को समझना ही रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाता है। इसमें कोई बदलाव हम करते नहीं हैं, सिर्फ समझने का काम रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं। तो आई होप अब आपको क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि इसका रिवर्स इंजीनियरिंग आंसर क्यों है, क्योंकि इसमें ऐसी एक्टिविटी पूछी गई है जो वैलिड नहीं है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग वैलिड एक्टिविटी नहीं है मेंटेनेंस के लिए।